मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एक्चुअली जो है, हम जो सोचते हैं मैनेजमेंट क्या होती है, किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी प्रोग्राम को, किसी चीज को। आपने कभी देखा है कि समंदर के किनारे पर बहुत सारे पत्थर बिखरे होते हैं? देखा है कभी? वो रफली वो मैनेजमेंट, अगर उन पत्थरों को एक जगह पर लगा दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से रख दिया जाए, तो वो एक मैनेज किया जाता है। एक किसी हॉस्पिटल के अंदर एक काम दिया जाता है, उनको हर एक को ड्यूटी को मैनेज किया जाता है, उसको उस तरीके से लीड किया जाता है। एक स्कूल में मैनेज किया जाता है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, ये टीचर है और ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मैनेज किया जाता है। एवरीथिंग वी मैनेज विथ ईच अदर, हमें मैनेज करने की जरूरत है। एक घर के अंदर एक मदर होती है जो लीड करती है, मैनेज करती है, या फादर होता है वो मैनेज करता है। एक कॉलेज में प्रिंसिपल जो मैनेज करता है। हमें मैनेज करने की सलाहियत और एबिलिटी होनी चाहिए। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर एबिलिटी होती है। एबिलिटी कैसे होती है? घर में खाने बनाने, अक्सर का खवातीन का ये प्रॉब्लम होता है, फीमेल का, आज खाना क्या बनाए, कौन सा आएगा, कल ये बनाया, कल ये बनाएंगे, ये होगा, ऑल राउंड वो सोचती रहती हैं कि क्या करना है। और मेल का क्या होता है? मैनेज करना, यार मुझे ये काम करना है, मुझे इतनी सैलरी होगी तो मेरा घर चलेगा, मैनेज होगा, अदरवाइज मुश्किल है। सो दैट वी ऑल्सो डूइंग। एक मैनेजमेंट में हर एक को डिफरेंट वैल्यू काम दिया जाता है। ये काम ये कर सकता है, ये कर सकता है। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते मैं ये काम करूंगा। जिस जगह पर आप काम करेंगे, वो उसका मैनेजर जो होगा वो आपको डिवाइड करेगा कि आप क्या करना है। लीडरशिप वो होता है जिसके अंदर पावर होती है कि वो कर सके, और मैनेजमेंट जो चीजें हैं वो बिल्कुल सीधी कर सके। और सीधी कैसे करेगा? कोई भी चीज इन डिसऑर्डर है उसको मैनेज करना, ये सारा काम एक मैनेजर का है और मैनेजमेंट को किया जाता है। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट जो है ना, चीजों को सीधा करती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हर एक को ऑर्डर में रखना और ऑर्डर में करना, ये काम है। और लीडरशिप इज डूइंग टू द राइट थिंग्स इन ऑर्डर। और लीडरशिप जो होता है वो चीजों को, जो चीजें सीधी की हुई हैं उनको उसी तरीके से हमवार करना और चलते रहें, ये लीडरशिप का काम है। और मैनेजमेंट, यू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। लीडर जो है हमेशा फ्रंट पर, और मैनेजमेंट जो है हमेशा एक लेवल में अपने अपने काम में करती रहती है। जैसे घर में हमारे डिफरेंट काम है, फादर का लहदा काम है, मदर का लहदा काम है, बच्चों का लहदा काम है। उस घर को मैनेज करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ जाएं। और जब हम एक कंट्री की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक कंट्री को एक प्रेसिडेंट है वो लीड करता है, उसके बाद जो दूसरे उसके साथ हैं वो डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं। एक मैं स्टोरी आपको बताता हूं अबाउट मैनेजमेंट। एक बादशाह है, ये गौर से सुने, बहुत सुनने की बात है। एक बादशाह है, वो लीडर है, वो अपने जो मैनेजमेंट उसकी होती है उसके लिए वो कहता है कि मेरा महल बनाओ। महल बना लेते हैं, महल तैयार उसका हो जाता है। फिर कहते हैं एक उसके लिए ऐसा रोड बनाया जाए जो कि मेरी जितने भी लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आराम से मेरे घर तक आ सकें और वो आप काम करें। वो कहते हैं ओके, बादशाह की बात मानते हैं। 3 वजीर होते हैं, तीनों चले जाते हैं और वो रोड को देखते हैं, रोड बन जाता है। फिर देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। एक देखता है कि वहां बहुत अच्छा रोड बना है, कुछ पत्थर है, और पत्थर जो है वो कहता है कि हाँ पत्थर पड़े, ये सही नहीं है। दूसरा जाता, दूसरा भी देखता है कि पत्थर पड़े हुए रोड के दरमियान में, अगर ये उठ जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा रोड। लेकिन जो तीसरा वजीर आजम जाता है वहां पर, तीसरा वजीर जाकर देखता है कि ये पत्थर जो बीच में पड़े हुए हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये बादशाह सलामत तक पहुंचने के लिए रुकावट का बायस है कि हुई, इससे गिर सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। वो खुद उठाता है और उसे साइड में कर देता है।
दूसरे दिन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होते हैं। बादशाह सलामत कहता है, बताएं क्या आपने देखा है रोड पर? उसने कहा, बादशाह सलामत, एक रोड पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, अगर वो हट जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कहता ओके। दूसरा कहता है, बादशाह सलामत, मैंने भी ये देखा कि रोड पर बहुत सारे पत्थर हैं, अगर वो हट जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरे ने जब कहा, कहता बादशाह सलामत, रोड पर जो पत्थर पड़े हुए हैं मैंने देखा, मैंने कहा ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, उससे मैंने उठाया और साइड में रख दिए ताकि कोई ठोकर ना खाए या कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसकी खूबसूरती को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने साइड में किया। बादशाह सलामत कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये है। एक्चुअली बात करने वाला लीडर जो है इज नॉट इनफ। एक्टिंग करने वाला जो एक्ट करके दिखाए, जो कुछ क्रिएटिव करे काम, वो सबसे बेहतर है। और उसने कहा ये तीसरा जो वजीर आजम है, ये वाकई एक अच्छा वजीर आजम है, ताकि इसको 100 दिनार दे दिए जाएं गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि इसने वेल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूं लीडर होना चाहिए वो जो सिर्फ बातें ना करे कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये करना चाहिए, बल्कि उसे एक्ट करना चाहिए कि अगर ये मैं कर लेता हूं तो मुझे कुछ करना नहीं होना। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट जो है इट्स नॉट इजी। एक मैनेज करना किसी चीज को, कभी हमारे घर में शादी वगैरह होती है, उसको मैनेज करना कभी बेटियों को दे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छा लीड कर लेती है दे दिया जाता है। कभी किसी भाई को दे दिया जाता है, बेटे को समझते हैं कि बहुत अच्छा कर सकता है। तो पूरे प्रोग्राम को अरेंज करें जिसमें क्वालिटी होती है। क्वालिटी करना, अरेंजमेंट करना, ऐसे ही बड़ी मैनेजमेंट को लीड करना भी यही है। आपको पता है किसी कंट्री में एक जो प्रेसिडेंट है वो लीड करता है हर चीजों को किस तरीके से करना चाहिए, कौन काम कैसा कौन सही कर सकता है, वो मैनेज करता है। ऐसे ही किसी कंपनी में भी ऐसे ही काम किया जाता है ताकि वो हो सके। पीपल मैनेजमेंट स्किल, लोगों को मैनेज कैसे करना है, ये बहुत बड़ी स्किल है कि लोगों को मैनेज करना। लोगों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है कि किसी को मैनेज कर सके। लोगों को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजी की बहुत जरूरत है। हमें साइकोलॉजी सीखनी चाहिए और लोगों के माइंड को सीखने की जरूरत है कि इनको क्या जरूरत है, कैसे इनको टैकल करूं, कैसे अंडरस्टैंड करूं और किस तरीके से मैं ये कर सकता हूं। इसके बाद फोकस ऑन योर टीम, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी टीम होती है, उसको फोकस करना कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करना है। फोकस करना जो है ये मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं। कभी जॉब आपको लीडरशिप की मिल जाए, कोई मैनेजर बन जाए आप, तो आपको पता होना चाहिए, या स्कूल में प्रिंसिपल बन जाए, या हेड मिसेस या हेड मास्टर बन जाए, या किसी भी कंपनी में लीड करें, तो आपको ये सब कुछ करना है, फोकस करना है क्या काम कैसे हो सकता है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की स्किल होनी चाहिए। जब तक हम बातचीत नहीं ना सही कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बातचीत करने का सलीका होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक के मुताबिक उनसे लीड करना, बात करना, उनको टैकल करना, उनके साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपको नॉलेज है, आपको पता है कि कौन बंदा है, कौन सी पर्सनालिटी है, उसके साथ बात कैसे करनी है। उसी सूरत में आप टैकल कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पर जो मैनेजर बनाते हैं या जनरल मैनेजर जो उनका है या उनका जो सीईओ होता है, वो ऐसा होता है जो कि वेल प्लान्ड हो, जिसको नॉलेज हो, जो बंदों को जानने की सलाहियत रखता हो। और ये छोटे मोटे लोग नहीं होते वहां पर, वो बड़े नॉलेजेबल, एजुकेशन के अलावा एक्सपीरियंसेबल होते हैं कि कौन कैसे कर सकता है, कैसे उसको टैकल करना है। हाउ टू लीड देम, कैसे उनको लीड करना है, कैसे उनसे बात करनी है, हर एक के म्यार के मुताबिक
उनको लीड करना, बात करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, स्किल होती है। कैसे? मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट मैनेजमेंट। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसको लीड करना, उसको मैनेज करना और कैसे उसको किया जाता है, सो दैट आई नोज अबाउट हाउ टू डू वेल। कोशिश करता हूं कि अभी तक 10 साल मुझे जब हुए हैं, मुझे पता लगता है कि इन द बिगनिंग आई एम नॉट एबल टू डू, बहुत मुश्किल था। नाउ आई एम थिंकिंग आई एम सम डिफरेंट देन बिफोर, सो दैट आई लर्न अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने की बात है, बहुत कुछ करने की बात है, टैकल करने की बात है। शौक होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है, कुछ सीखना है। अगर मैं अच्छा होऊंगा तो दे आर नॉट हैप्पी, वो कहेंगे ओके आपकी अभी जरूरत नहीं है, लेट यू गो। जब आप काम करते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, उसी सूरत में आपका ऑनर जो है वो आपको पसंद करता है। जब आप कुछ दिखाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, आपको सीट तो मिल गई है, बैठ के सीट पर सारे हैंडल करे हो कि यू विल डू दिस एंड यू विल डू दैट, कहने से नहीं होता। मैंने कहा कुछ करने से होता है। आई डू फॉर एवरीथिंग, हर एक के पास जाता हूं कौन क्या कर रहा है, सो दैट आई नोज अबाउट वेल, मुझे हर एक का पता होता है कौन क्या कर रहा है, सो दैट आई नोज अबाउट दैट। स्टूडेंट, मैनेजर के लिए जो भी लीड करता हो, कोई लीडर हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, किसी वर्कशॉप में, कहीं भी, चाहे 5 हो या 10 हो आपके अंडर में जो काम करते हो, आपको ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस इन द टीचिंग, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, वर्कशॉप ले रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर सेमिनार नहीं कर रहा हूं, सो दैट आई एम जस्ट फॉर गिविंग डिफरेंट। मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स को सेमिनार देता हूं, वर्कशॉप देता हूं कि कैसे डील करना है, कि ये चीज है जब आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बयान कर सकते हैं, बयान उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आपके अंदर क्वालिटी है, कुछ आप बता सकें। सो दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, लिसनिंग पावर इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर लिसनिंग पावर नहीं है ना, सुनने की सलाहियत नहीं है, आप सही मैनेजर नहीं हो सकते। मैनेजर भी ये नहीं कि आपके सबके सुने, एक छोटा सा वर्कर भी है, आप उसकी भी सुने कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को समझें। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं मैनेजर हूं और मैं सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही बात करूं, छोटों की सुनने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट गुड मैनेजर, यू आर नॉट गुड लीडर, यू आर नॉट हैव सम गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। आपके अंदर उसी वक्त लीडरशिप क्वालिटी होगी जब आप हर एक की सुने, और सुनना सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप कुछ कर सकेंगे। एटीट्यूड, माय डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड हर चीज है। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, उसकी जो वैल्यू है ना इंसान की, उसके एटीट्यूड से है। कहते हैं ना उसका तो एटीट्यूड बहुत ही बुरा है, वो तो ऐसे ही अपना एटीट्यूड दिखाता रहता है और दिखाती रहती है। डोंट थिंक अबाउट दैट। एटीट्यूड दिखाना द गुड थिंग, गुड वे। जीसस क्राइस्ट कहता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान जो है अपने एटीट्यूड से पहचाना जाता है, अपने किरदार से पहचाना जाता है कि उसका किरदार क्या है, उसका बातचीत करने का अंदाज क्या है, उससे पहचाना जाता है। और एटीट्यूड जो सब कुछ बता देता है कि इंसान के अंदर क्या क्वालिटी, क्या एबिलिटी है। जब आप छोटे वर्कर को धुतकारते हैं ना, जब आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, अब किसी के सुनते नहीं है, कोई अपनी परेशानी लेकर आया है, अब जब आपके सुनते नहीं है तो आप अच्छा नहीं है। अगर कोई गुस्से भी होता है, पोलाइटली, कामली यू हैंडल इट। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप दूसरे की सुने क्या है, बिकॉज हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप सॉल्विंग प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा एटीट्यूड जो है हमारा सब कुछ बेहतर होता है। टेक्निकल स्किल, स्टूडेंट्स आपके अंदर टेक्निकल स्किल जो है ये होना बहुत जरूरी है। जिस काम में भी आप जाते हैं, अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि स्कूल टीचर है या प्रिंसिपल है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में आप
कोई इंचार्ज बन जाते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपको कर सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं क्या करेंगे। डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। अगर मुझे नॉलेज नहीं है, डॉक्टर मुझे बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया, मैं कहूंगा ओके ठीक है करो आप, बिकॉज आई नॉलेज इट, मैंने सीखा, स्टडी की, और उसके बाद अभी मुझे पता है कि क्या चीज क्या हो सकती है, हैंडलिंग। और आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल, जिस फील्ड में है। अगर मैं टीचिंग में या प्रिंसिपल हूं इंस्टीट्यूट में, तो मुझे एजुकेशन का पता होना चाहिए। अगर मुझे एजुकेशन का नहीं पता, मैं नहीं काम कर सकता हूं। टीचर पढ़ाएगा, मैंने कर लिया सारा काम, मुझे क्या पता है। सो दैट इफ यू हैव सम स्किल देन यू आल्सो सक्सेस इन योर लाइफ। टेक्निकल स्किल होना बहुत जरूरी है, जिस फील्ड के अंदर आप हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, यू नो अबाउट द कॉन्सेप्चुअल स्किल, आपको दूरंदेशी से सोचना पड़ेगा। जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अब मेरा काम क्या है, क्या स्किल है। सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए, दूर तक। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसको पता है ये क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मसला हो सकता है। हैंडलिंग करना सीखना, आपको ये कॉन्सेप्चुअल स्किल का पता होना चाहिए। आपको सोच हमारी होनी चाहिए, आपकी जो माइंड है वो उसको आप फोकस करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उस काम में, अगर प्रॉब्लम होंगे तो क्या है। आपको पता है ना, स्कूल टीचर्स के लिए अभी बहुत सारा प्रॉब्लम बच्चों के लिए भी हुआ और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे। बहुत सारे प्रॉब्लम थे बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। लेकिन जो जानते थे कॉन्सेप्चुअल स्किल को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, बच्चों को काम दिया, ऑनलाइन क्लासेस की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड कर लिया। ये मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी एक स्किल है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल मैंने पहले भी आपको बताया, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए, हर एक बंदे को टैकल करना, छोटे से लेकर बड़े तक हैंडलिंग करना उसे आना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ओके, लीडर को इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करने वाला होना चाहिए। अगर वो इंस्पायर नहीं कर सकता, दूसरों को अपनी तरफ नहीं कर सकता, तो लीडर नहीं हो सकता है। उसको अंदर ये होना चाहिए शेयर्ड विजन, अपनी विजन शेयर करे दूसरों के साथ। मैं क्या करना चाहता हूं, अपने स्टाफ के साथ जो भी आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि ये होना चाहिए मेरे अंदर क्वालिटी, सो दैट यू आल्सो डू। लीड चेंजिंग, अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में जहां काम करते हैं, चेंजिंग करते रहना चाहिए। आपको चेंज करना आना चाहिए। जब तक आप चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। देन यू ऑल्सो एम्पावर टू पीपल, सिर्फ यही नहीं कि मैं लीडर हूं, मैं मैनेजर हूं और मैं ही सब कुछ करूं, उसको एम्पावर करें। डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं उनको किसी को इंचार्ज बनाएं, वो काम अपने लीड करे, दूसरा करे, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक लीडर को, एक मैनेजर को मैनेज करते वक्त आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने वाले स्किल होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो आप अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकते, मैनेजर नहीं हो सकते, आपके अंदर क्वालिटी लीडर की नहीं हो सकती। टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने अपना टाइम मैनेज किया है? सुबह उठे, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या किया है? ये लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को पता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करना है। अगर एक दिन की उनको टास्क दी जाती कैसे मैनेज करना है, दे तो हैंडलिंग, वो करते हैं, उनको पता है। और एक पर्सन को अपनी मैनेज करना चाहिए। अगर एक दिन का टाइम मैनेज कर लेते हैं, यू आर डूइंग वेल, दे सक्सेस इन देयर लाइफ। अगर आप मैनेज करना नहीं सीखते हैं तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। नहीं तो यही है, सुबह उठे, नाश्ता हो रहा है 10 बजे या 11 बजे, कुछ तो 12 बजे नाश्ता करते हैं, हाँ, या उसके बाद फिर सो गए या घूमने फिरने गए, लाइफ का पता ही नहीं कि कहां पर क्या है। यू मैनेज योर टाइम, टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी है, और अपने काम को मैनेज करना, जहां ड्यूटी करते हैं उसको टाइम को मैनेज करना। डायरेक्टिंग स्किल, डायरेक्ट करना, लोगों को काम पर लगाना। अगर आप जिस जगह पर लीडर हैं,
या मैनेजर हैं, आपको पता होना चाहिए लोगों को कहां पर भेजना है, कहां पर काम करना है, उस काम के स्किल का पता होना चाहिए। यू हैंडलिंग दिस, और जो आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी तो आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जो हैंडलिंग नहीं ना कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्शन, जो डायरेक्टर होता है ना फिल्मों का या कुछ भी या किसी प्रोजेक्ट का, वो डायरेक्ट करना उसे पता होना चाहिए, आपने ये करना, आपने ऐसे करना, ये करना है, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस काम में अगर एक आप कंपनी के लीडर हैं, तो आप उस कंपनी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम हो, स्कूल के बारे में हो, कॉलेज के बारे में हो, कि कंपनी के बारे में हो, किसी भी जगह पर जहां काम करते हैं उसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो स्किल नहीं जानता, फॉर एग्जाम्पल मैं आश्रय में बैठा रहूं, डिसीजन कौन लेगा? नॉट हैंडलिंग। एक जनरल मैनेजर को या मैनेजर को या एक लीडर को मैनेज करना आना चाहिए, उसको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। उसे पता ही है मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा। अगर वो डिसीजन ही नहीं ले सकता तो कुछ भी नहीं है। किसी बंदे को वो परेशान कर रहा है, कैसे आप उसे हैंडलिंग करेंगे? या किसी पर्सन को आप बोलेंगे ये काम करें, उसको डायरेक्ट ही नहीं कर सकता, आप कैसे करेंगे? डायरेक्शन इज सो इंपॉर्टेंट। तो आप डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। डिसीजन कैसे लेना है, क्या वजह है, किस तरीके से मैं इसकी डिसीजन लूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट इन द एंड ऑफ दैट, सो दैट इज द फिनिश माय क्लास। सो ओवर। ओके स्टूडेंट, okay student, it's now, and thank you so much for coming and giving some clapping for your student। ये आपकी लाइफ के लिए है। अगर आप इसको करेंगे, जो आपने सीखा है कुछ, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितनी स्लाइड शो मैंने आपको दिखाई हैं, अगर उनमें से 4-5 भी आपके माइंड में आ गई तो आपको बहुत सक्सेस बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको कामयाब कर सकती हैं। बिकॉज आई नो अबाउट, मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ काम, मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरे अंदर क्वालिटी है मोटिवेशंस के हवाले से, मैंने उससे ये बताया कि अपनी लाइफ में सक्सेस हों, ताकि हम ये अपनी लाइफ को अचीव कर सकें जो हमारा गोल है। ओके नाउ, सी यू।